जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन धारण किया जाता है और कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। विशेष करके ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां अटल सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति हेतु, सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के पूजन करने का विधान है, जिसे बरगद का वृक्ष कहा जाता है। यह व्रत मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत में शास्त्रों के अनुसार, जो कि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः स्नान आदि के पश्चात संकल्प करना चाहिए। मम वैधव्यादि सकल दोष परिहार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत्सा सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रतमहम करिष्ये। यह संकल्प करके 3 दिन उपवास करे। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को व्रत को समाप्त करना चाहिए। अमावस्या को वट के समीप बैठ करके बांस के एक पात्र में सप्तधान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दे और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। सौभाग्य की वस्तुओं को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात वट के वृक्ष में सूत लपेटकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद सावित्री को, जो कि अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए, अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का उच्चारण करे। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्राण पुत्रांश सौख्यम च गृहाना अर्घ्यम नमस्तुते। ऐसा कह करके सावित्री को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। वट सिंचामि ते मूलम शलिलैर मृतोपमय है यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसि त्वं महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु माम सदा। इस प्रकार से वट वृक्ष की प्रार्थना करते हुए पुष्प अर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो अपनी अपनी परंपराओं को मानते हुए व्रत को धारण करें। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 26 मई 2025 दिन सोमवार दोपहर 12:14 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 27 मई 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:33। तो पंचांगों के अनुसार इस बार वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाएगा। सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा और अमावस्या का जो भी व्रत धारण करते हैं या श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं तो सभी 26 मई को इन कार्यों को करेंगे और 27 मई को, जो कि स्नान दान की अमावस्या है। 26 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:08, सूर्यास्त शाम 6:41 होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 3:25 से अगले दिन सुबह 4:50 तक रहेगा।
26 मई को राहु काल का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:32 तक होगा और 27 मई को राहु काल दोपहर 3:18 से शाम 5 बजे तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 26 और 27 मई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक होगा। 26 मई को शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय दोपहर 1:36 से शाम 7:59 तक होगा। विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त 26 मई को वट सावित्री व्रत के लिए, जो कि दोपहर 1:36 से दोपहर 3:31 तक होगा। 27 मई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक होगा। 27 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, सुबह 5:25 से सुबह 5:32 तक होगा और द्वि पुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:02 से अगले दिन सुबह 5:25 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत का पारण 27 मई 2025 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 7:50 तक होगा। जो भी व्रती है व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन वट वृक्ष की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। साथ में ब्रह्म सावित्री, सत्यवान सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यम देवता के नाम से पूजा करनी चाहिए। इससे सुख तथा सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत संक्षिप्त कथा के अनुसार सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। दुमतसेन के पुत्र सत्यवान से इनका विवाह हुआ था। विवाह के पहले नारद जी ने कहा था कि सत्यवान सिर्फ साल भर जीवित रहेगा, किंतु दृढ़ व्रता सावित्री ने अपने मन से अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन नहीं किया और 1 वर्ष तक पातिव्रत धर्म में पूर्णतया तत्पर रहकर अंधे सास ससुर और अल्प आयु पति की प्रेम के साथ सेवा की। अंत में वर्ष समाप्ति के दिन सत्यवान और सावित्री समिधा लाने को वन में गए थे। वहां एक विषधर सर्प ने सत्यवान को डस लिया। वह बेहोश होकर गिर गया। उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। फिर उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सत्यवान को सजीव कर दिया और उसे जीवन दान दिया और सावित्री को 100 पुत्र होने तथा अंधे सास ससुर को राज्य सहित दृष्टि प्राप्त होने का वर दिया। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वट सावित्री का स्त्रियां व्रत धारण करती हैं, तो उन्हें सुख तथा सौभाग्य, पौत्र पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।